अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइक्रोबायोलॉजी हुरिया खान। कल मैंने आपको इसके बारे में सारा समझाया था कि एंटीवायरल ड्रग्स क्या होती हैं या इनकी कोई भी वायरस अगर किसी होस्ट बॉडी में जाता है तो वो किस तरह से खुद की रिप्लिकेशन करवाता है। आई ऑलरेडी टोल्ड you about this. So now today I will tell you the antiviral medications and what is antiviral drugs. Okay, so let's get start without wasting time. सो एंटीवायरल मेडिकेशंस क्या होती हैं? एंटीवायरल ड्रग्स को ही एंटीवायरल मेडिकेशंस कहते हैं। यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन कोज्ड बाय वायरसेस अदर देन HIV। एंटीवायरल ड्रग्स वो होती हैं जो हम यूज़ करते हैं वायरस की किलिंग के लिए, वायरस को किल करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एंटीवायरल। आपको पता है जहाँ पर भी एंटी का लफ्ज़ आए मतलब एंटी उसके अपोजिट होगा। तो एंटी बैक्टीरियल मतलब जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट हो, एंटीवायरल जो वायरस के अगेंस्ट हो, एंटी प्रोटोजोअल जो प्रोटोजुआ के अगेंस्ट हो। तो इस तरह से जहाँ भी एंटी का वर्ड आए तो आप पहले से समझ जाइए कि इसकी अपोजिट की चीज़ की बात हो रही है। तो इसके बाद क्या, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स। अब एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ HIV के लिए यूज़ की जाती हैं, जो कि HIV एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जिसे हम सब जो है वेल नोन नहीं होते, जबकि हमें इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके बारे में अगर हमें नॉलेज होगी तो तभी हम दूसरों को भी दे सकेंगे। तो एंटी रेट्रोवायरल वो ड्रग्स होती हैं जो यूज़ करते हैं हम HIV को कंट्रोल करने के लिए। द वायरस डेट कॉजेज़ एड्स HIV बोथ आर सेम। ठीक है, तो इसका नाम इन्होंने इस तरह से रख दिया है कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, बट बोथ आर सेम। इसके बाद हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरसेस HSV1 ये वायरस का नाम है, ओरल हर्पिस। और H1 जो है वो ओरल हर्पिस होता है, और जो 2 होता है हर्पिस वायरस का वो कहाँ पर होता है, वो जेनिटल हर्पिस कहलाता है। ये थोड़ा मैं कैमरे में फोकस करूँगी तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह से ये होते हैं दोनों वायरस। इसके बाद आता है वर्सीला ज़ोस्टर वायरस, जिसको इसका मतलब नाम है, और इसकी क्लासिफिकेशन में आते हैं चिकन पॉक्स और शेंगल्स। ये दोनों वायरल इन्फेक्शंस जो हैं, डिजीज़, ये वर्सीला ज़ोस्टर वायरस कहलाती हैं। एंटीवायरल ड्रग्स जो कि नॉन रेट्रोवायरल होती हैं, जिनका मैकेनिज़्म जो है वो रेट्रोवायरल से थोड़ा सा चेंज होता है, उसकी कंपोजिशन भी चेंज होती है। तो वो भी हम देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं हमारे पास। तो ये क्या करती हैं, जो नॉन रेट्रोवायरस ड्रग्स होती हैं ये सारी, इनका मैकेनिज़्म क्या होता है, इनहेबिट वायरल रेप्लिकेशंस। ये वायरल रेप्लिकेशन को इनहेबिट करवाती हैं। यूज़ टू ट्रीट नॉन HIV वायरल इन्फेक्शंस, जो कि HIV से हटकर जितने भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसको ट्रीट करती हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस, HSV यानी हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, वर्सीला ज़ोस्टर वायरस, साइटोमेगालो वायरस, हेपेटाइटिस A, B, C। इन सब को नॉन रेट्रोवायरल ड्रग्स इनके लिए यूज़ की जाती हैं। और अगर इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इनके एडवर्स इफ़ेक्ट में आ जाता है वेरी विथ ईच ड्रग्स। हर ड्रग्स का अपना एक अलग एडवर्स इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि बैक्टीरिया का होता है, जैसे एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो हम ले रहे होते हैं तो कोई डायरिया करवा देती है, कोई वोमिटिंग सा लगता है किसी को खाते, किसी को खाने से मोशन हो जाते हैं। तो डिफरेंट इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये वेरी करता है वायरल एंटीवायरल ड्रग्स पर। ठीक है, हेल्दी सेल्स आर ऑफन किल्ड आल्सो रिजल्टिंग इन सीरियस टॉक्सिसिटीज़। अब जाहिर सी बात है हेल्दी सेल भी उसकी वजह से, अगर आप एंटीवायरल ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं तो आपके हेल्दी सेल भी उससे किल हो सकते हैं, यह भी एक एडवर्स इफ़ेक्ट में आता है। उसके बाद एंटीवायरल ड्रग्स नॉन रेट्रोवायरल्स एमेंटाइड, ये एक क्लासेस का नाम है, मतलब हर क्लास का अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो एक जो वायरल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है उसका नाम है एमेंटाडाइन, जिसको जो मार्केट में किस नाम से अवेलेबल है, सिमेट्री इट्स अ मार्केट नेम। तो हम दोनों नेम शो करवाते हैं जब भी हम लेक्चर दे रहे होते हैं या फिर स्टूडेंट्स को समझा रहे होते हैं, तो दे मस्ट नो व्हाट इज़ द मतलब कि कौन सी ड्रग्स हमारी मार्केट में अवेलेबल है, किस नाम से अवेलेबल है, और कौन उस ड्रग्स को हम बुक्स में किस नाम से पढ़ते हैं। तो वैसे तो इसको हम एमेंटाडाइन कहते हैं,
लेकिन मार्केट्स में सिमेट्रिक नाम से फेमस है। नैरो एंटीवायरस स्पेक्ट्रम एक्टिव ओनली अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि सिर्फ इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए यूज़ की जाती है। यूज्ड प्रोफिलेक्टिकली व्हेन वैक्सीन इज़ नॉट अवेलेबल और कैन नॉट बी गिवन, ये इसलिए यूज़ की जाती है। थ्योरेप्यूटिक यूज़ कैन रिड्यूस रिकवरी टाइम, CNS इफेक्ट, इनोसिनिया, नर्वसनेस, मतलब ये इसके एडवर्स इफ़ेक्ट बता रहे हैं। GIT इफ़ेक्ट्स, एनोक्सिया, नोज़िया अदर्स, मतलब कि नोज़िया मतलब कि आपको उल्टी जैसा लग सकता है, सांस में लेने में तकलीफ़ हो सकती है जब आप ये ड्रग यूज़ करेंगे, तो इसका ये साइड इफ़ेक्ट्स बता रहे हैं। अब आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास है दूसरे में एंटीवायरस, ये भी नॉन रेट्रोवायरस है। अब दूसरी क्लास आ गई है हमारे पास रेमेंटाडाइन, जो मार्केट में फिलोमेडाइन के नाम से बिकती है, मतलब जो मार्केट में इसका नाम है वो फ्लोमेडाइन है। ये क्या है? सेम स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड इंडिकेशन एज एमेंटाडाइन, ये दोनों इसकी चीज़ें सेम है जैसे एमेंटाडाइन की हैं। फीवर सीन एट एडवर्स इफेक्ट कॉजेज GI अपसेट। उसके बाद एंटीवायरल ड्रग्स नॉन रेट्रोवायरल एक्लोवियर को जो मार्केट में इसका नाम है वो है ज़ुविरेक्स के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल होती है। सिंथेटिक न्यूक्लियोसाइड एनालॉग यूज टू सप्रेस रिप्लिकेशन, HSV ओरल हर्पिक्स के लिए यूज़ होती है, हर्पिक्स 1 हर्पिक्स 2 के लिए यूज़ होती है, वर्सीला के लिए, चिकन पॉक्स, इन सब के लिए ड्रग यूज़ की जाती है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इनिशियल एंड रिकमेंड एपिसोड ऑफ दिस इन्फेक्शन। ओरल टॉपिकल पैरेंटल फॉर्म्स, ये सारी इसकी फॉर्म्स बता रहे हैं कि आप किस किस फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल होती है, तो आप इस तरह से भी इसको ले सकते हैं। इसकी जो फोर्थ क्लास है एंटीवायरल ड्रग्स नॉन रेट्रोवायरल की, वो है गैंसिकोलेवर। इसको मार्केट में साइटोवाइन के नाम से बेचा जाता है, ठीक है। सिंथेटिक न्यूक्लियोसाइड एनालॉग यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन विद साइटोमेगलोवायरस, ओरल पेरेंटल फॉर्म CMV, रिटाइंटस, ऑप्टोमेटिक फॉर्म सर्जिकल इम्प्लांटेड, ओक्यूलर इंजेक्शन, फॉर्मेसिन, मतलब ये सारी इसके यूजेस बता रहे हैं, कौन से वायरस के लिए यूज़ हो रही है, किस तरह यूज़ हो रही है, तो इसके सारी चीज़ें आपको इन पॉइंट्स में क्लियर हो गई हैं। एंटीवायरल ड्रग्स नॉन रेट्रोवायरस डोज लिमिटिंग टॉक्सिसिटी, मतलब हम अगर ये दे रहे हैं, अगर हम ये ड्रग्स दे रहे हैं पेशेंट को, तो उसकी एक लिमिटेशन होती है, उसके हिसाब से हमें पेशेंट को डोजेस देने पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है इसकी है एंटीवायरल ड्रग्स नॉन रेट्रोवायरस की, न्यूरोमेंडेज इनहिबिटर्स। न्यूरोमेंडेज इनहिबिटर्स में कौन कौन से आ जाते हैं? ओसेल्टामाइकर एंड जिनोमाइकर, ये टेमीफ्लू और रेलेंजा के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। एक्टिव अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा टाइप A एंड टाइप B, यूज रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इलनेस। ओसेल्टामाइवर कॉजेज नोजिया एंड वोमिटिंग, Zanamivir causes diarrhea, nausea, cyanosis. Treatment should begin within 2 days of influenza symptom onset. I hope so कि easily आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बस कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने इसमें यूज़ की है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं किया हुआ, तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स नॉन रेट्रोवायरल रेबविरिन, अब ये कौन सी आ गई? सिंथेटिक न्यूक्लियोसाइड एनालॉग होती हैं, गिवन ऑरली इसको दिया जाता है और ऑरल और नेज़ल इन्हेलेशन के थ्रू भी इसको लिया जाता है। इन्हेलेशन फॉर्म वाली वायरोजोल होती है, यूज़ फॉर हॉस्पिटलाइज इन्फेंट्स, बच्चों के लिए है, मतलब जो इन्फेंट्स होते हैं थोड़े, विथ रेस्पिरेटरी सेंट्रोगाइड वायरस इन्फेक्शंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर भी है वायरस का, यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से इसकी किलिंग हो रही है, ये इस तरह आपको सारा ये फोकस करके थोड़ा नज़र आ जाएगा इजीली। इसके बाद हमारे पास आता है HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन। अच्छा, इसकी इन्वेस्टिगेशन हम किसके थ्रू करते हैं? इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे पास
डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि इलाइजा के थ्रू, एंजाइमिक इम्यूनोसेरेब्रेंट एसे के थ्रू, डिटेक्ट HIV एक्सपोजर बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन एंटीबॉडीज़ टू द वायरस इन द ब्लड। तो मतलब हम इसके लिए इलाइजा भी करते हैं, इसके लिए PCR भी किया जाता है, इसके लिए हम डिफरेंट डिवाइसेस पर भी एंटीजन बेस जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं टेस्ट की मतलब पेशेंट में ये वायरस है या नहीं उसकी डिटेक्शन के लिए। मोस्टली HIV उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जो कि पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि किसी को HCV हो यानी हेपेटाइटिस C वायरस हो, कोई और सी डिज़ीज़ हो, तो उनमें ये जल्दी से अटैक कर लेता है। अगर ये वायरस किसी को लग जाए तो इसका इलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। Detect HIV exposure based on presence of human antibodies, retrovirus transmitted by sexual activity, intravenous drug use, parentally from mother to child। अब इसके 5 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज इसका होता है एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन, कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होता। सेकेंड स्टेज में अर्ली जर्नल सिम्टम ऑफ डिजीज़, कुछ सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। थर्ड में मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं और फोर्थ में सीवियर सिम्टम्स ऑफन लीडिंग टू डेथ, मतलब इतने ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स होते हैं कि वो डेथ की तरफ पेशेंट चली जाता है। उसके बाद अगर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस आ जाते हैं, मतलब कि ये वो इन्फेक्शन है जो HIV वाले पेशेंट को हो सकते हैं। जिसको HIV हो गया है उसको ये चीज़ें कॉमनली हो जाती हैं, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि ये दूसरे फंगल, प्रोटोजुअल, वायरल, बैक्टीरियल, अपॉर्चुनिस्टिक ये सारे जल्दी से उसकी बॉडी पे अटैक कर लेते हैं। प्रोटोजुअल में कौन सा आ जाता है? टोजोप्लाज्मोसिस ऑफ द ब्रेन अदर्स, फंगल में कैंडिडाइटिस ऑफ द लंग्स, एसोफिकस, ट्रिकिया और नमोनोसाइटस, नमोनिया, ये सारे आ जाते हैं। वायरल में CMV यानी साइटोमेगलोवायरस, HCV वायरस भी आ जाता है, इसमें ऐड नहीं हुआ हुआ। बैक्टीरियल में वेरियस माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस आ जाते हैं अदर देन एक्स्ट्रोपल्मोनरी TB, ठीक है। अपॉर्चुनिस्टिक में जो है कैपोसिस सार्कोमा, ये एक फंगल डिजीज़ है जो कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में आती है। अब इसके जो ड्रग्स यूज़ करते हैं ये एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स होती हैं, जिसका नाम है हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। इसमें इंक्लूड होती हैं 3 मेडिकेशंस होती हैं जिसको हम कॉकटेल्स भी कहते हैं। दीज मेडिकेशन वर्क इन डिफरेंट वेज टू रिड्यूस द वायरल लोड, यानी कि ये मेडिकेशन करके हम उसके अंदर पेशेंट के अंदर जो वायरस होता है उसके लोड को कम कर रहे होते हैं बेसिकली। एंटीवायरल ड्रग्स reverse transcript inhibitors block activity of the enzyme reverse transcriptase preventing production of new viral DNA। मतलब ये जो एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर को ब्लॉक कर देती हैं, उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से वायरल का DNA की प्रोडक्शन होना बंद हो जाती है। रिवर्स इसमें आ जाती हैं न्यूक्लियोसाइड RTI, नॉन न्यूक्लियोसाइड RTIs और न्यूक्लियोटाइड्स RTIs, ये सारे। और इसकी एग्जांपल्स में कौन कौन सी ड्रग्स हैं? एपकेवर जो मार्केट में जाइगिन के नाम से अवेलेबल है, ठीक है। डेलावार्डाइन जो रेस्केप्टर के नाम से अवेलेबल है, डिडोसाइन जो वाइटक्स के नाम से, लैम्ब्योडाइन इम्पेवर के नाम से अवेलेबल है, स्टोवर्डाइन जो जैरिट के नाम से अवेलेबल है, टाइनोफेवाइर जो वायरेट के नाम से अवेलेबल है। उसके बाद ये और क्या एक्टिविटी करती हैं एंटीवायरल ड्रग्स? ये प्रोटीएस इनहिबिटर यानी कि प्रोटीएस एंजाइम्स की इनहिबिशन करवाती हैं, जिसकी वजह से वायरल की प्रोडक्शन, रेप्लिकेशन दोनों रुक जाती हैं। इनहिबिटर प्रोटीएस रिट्रोवायरल एंजाइम प्रिवेंटिंग वायरल इन्फेक्शंस। तो इस तरह से भी आप इसकी एग्जांपल्स देखें, और भी ज़्यादा इनकी एग्जांपल्स मैंने इधर दी हुई हैं। ये सारी भी जो है एंटीवायरल ड्रग्स हैं। एम्प्रीवर जो एजेंड्रीज के नाम से अवेलेबल है, एंटेनेवर जो साइरवेन के नाम से, नेल्फाइनावर जो वायरसीड के नाम से, रेट्रोनेवर जो नॉरवीर के नाम से, सेक्लोनेवर जो एनवायरिस के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, अगर हम इसको फिर फ्यूजन इनहिबिटर्स अलग दी हुई हैं, और मैंने अलग अलग जो बैक्टीरिया जो वायरस जिस तरह से रेप्लिकेट करता है ना उसके एंजाइम्स के थ्रू भी मैंने आपको इनहिबिशन सारी बताई हुई हैं ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। अच्छा, इनके एडवर्स इफेक्ट में क्या होता है?
numerous and vary with each drugs. Drug therapy may need to be modified because of adverse effect. Goal is to find the regimen that will best control the infection with the tolerable adverse effect profile. Medication regimens change during the course. तो मेडिकेशंस जो ये सारी होती हैं ये किसके थ्रू, ये मेडिकेशन रेगमेंट्स चेंज ड्यूरिंग द कोर्स, यानी कि मेडिकेशन टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। मैंने बोला ना, जिसको HIV होता है उसको अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन बहुत जल्दी से लग जाते हैं, तो इस वजह से टाइम टू टाइम डॉक्टर्स उसकी मेडिकेशंस को चेंज कर सकता है। तो फिर जो वो एंटीवायरल ड्रग लेगा उसके हिसाब से उसका एडवर्स इफेक्ट होगा। आई होप कि आज का लेक्चर आपको मेरे समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन इन माई होल लेक्चर, प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन बॉक्स। इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक नहीं समझ आता और आप चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो इंशाल्लाह वो आप मुझे बताएं, मैं वो टॉपिक ज़रूर वीडियो बना के आपको समझाऊंगी। बाकी मेरे एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, इसको लाइक करवाएं, मेरी वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।